दुर्गा पूजा। नाम सुनते ही आंखों के सामने भव्य पंडाल, उत्सव की वो धूम और माँ दुर्गा की कहानियां आ जाती हैं, है ना। पर क्या इस त्योहार की जो सबसे जानी मानी कहानी है वो उतनी ही पुरानी है जितना हम सब मानते आए हैं? आज हम थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि सबूत आखिर क्या कहते हैं। चलिए दुर्गा पूजा के इस छिपे हुए इतिहास की पड़ताल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, रावण से युद्ध से ठीक पहले भगवान राम ने जो दुर्गा पूजा की थी वो वाली कहानी आखिर आई कहां से, ये कितनी पुरानी है? यकीन मानिए इस एक सवाल का जवाब हमें इस त्योहार की जड़ों तक ले जाएगा। सबसे पहले चलिए उस कहानी को याद करते हैं जो हम सबने बचपन से सुनी है। भगवान राम रावण के खिलाफ एक बहुत बड़े, एक लगभग नामुमकिन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और तब वो जीत का आशीर्वाद पाने के लिए देवी दुर्गा का आवाहन करते हैं। ये कहानी आज इस त्योहार की पहचान बन चुकी है। पर क्या ये हमेशा से इसका हिस्सा थी? देखिए, किसी भी कहानी की उम्र पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे पुराने दस्तावेजों को खंगालना। तो चलिए एक जासूस की तरह सबसे पहले रामायण के मूल ग्रंथ यानी वाल्मीकि रामायण में इस कहानी के निशान ढूंढते हैं। और यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वाल्मीकि रामायण जो राम की कहानी का सबसे पुराना और असली सोर्स है, और मार्कंडेय पुराण जहां पहली बार हमें देवी दुर्गा की कहानी विस्तार से मिलती है, इन दोनों के लिखे जाने के बीच में सदियों का फासला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मूल रामायण में राम की दुर्गा पूजा का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कहानी के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, जैसे दुर्गा का नाम, 108 नील कमल चढ़ाने वाली वो प्रसिद्ध कथा, और यहां तक कि खुद राम का ये पूजा करना, ये सब कुछ मूल रामायण से गायब है। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है ना। तो अगर इस पूजा की जड़ें प्राचीन ग्रंथों में नहीं हैं, तो फिर ये शुरू कहां से हुई? चलिए अब पौराणिक कथाओं की दुनिया से बाहर निकलकर इतिहास के पन्नों में इस पूजा की पहली झलक ढूंढते हैं। ऐतिहासिक सबूत हमें रामायण काल से हजारों साल आगे सीधे मध्ययुगीन बंगाल में ले आते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दुर्गा पूजा का पहला ग्रैंड सेलिब्रेशन पठान शासन के दौरान हुआ था। मतलब आज से लगभग 500-600 साल पहले की ही बात है ये। और मजे की बात यह है कि इस पूजा की वजह धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा थी। तायरपुर के राजा थे कंस नारायण, और उन्हें अपने आसपास के राजाओं पर अपनी धाक जमानी थी। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा आयोजन करो जिससे उनकी दौलत और उनकी ताकत का डंका हर तरफ बजे। और उन्होंने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उस जमाने में 7 लाख सोने की मोहरें खर्च की गईं। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। तो ये भक्ति से ज्यादा अपनी हैसियत का एक शानदार विज्ञापन था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राजाओं के महलों में शुरू हुआ ये इतना महंगा उत्सव हम जैसे आम लोगों के मोहल्लों तक, पंडालों तक कैसे पहुंचा? ये सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये बदलाव असल में धीरे धीरे आया। सबसे पहले तो ये राजाओं का शाही उत्सव था। फिर बंगाल के जो अमीर जमींदार थे उन्होंने इसे अपने घरों में मनाना शुरू कर दिया, इसे अपनी शान का प्रतीक बनाते हुए। और बस यहीं से इसके आम लोगों तक पहुंचने का रास्ता भी खुल गया। और इस बदलाव की जो सबसे बड़ी वजह बनी वो थी 12 यारी पूजा। इसका मतलब है 12 दोस्तों की पूजा। पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ दोस्तों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और इस पूजा को जमींदार की हवेली से निकालकर एक सार्वजनिक पंडाल में ले आए। ये एक तरह की सामाजिक क्रांति थी जिसने इस त्योहार का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब हम अपनी इस पूरी जांच के आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर वापस आते हैं। अगर दुर्गा पूजा का इतिहास ऐसा है तो फिर भगवान राम की कहानी इससे आखिर जुड़ी कैसे? ये कनेक्शन बना कहां? इसका जवाब हमें साहित्य में मिलता है, जहां इतिहास की 3 अलग-अलग धाराएं एक साथ आकर मिल गईं। उस दौर में बंगाल में नवाब हुसैन शाह का शासन था। दुर्गा पूजा का त्योहार आम लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो चुका था, और ठीक उसी समय कवि कृत्तिवास रामायण का बंगाली में अनुवाद कर रहे थे। और यहीं पर कवि कृत्तिवास ने एक बहुत ही रचनात्मक, एक बहुत ही जीनियस कदम उठाया। उन्होंने अपने समय के इस सबसे लोकप्रिय त्योहार को उठाया और अपनी बंगाली रामायण की कहानी में बड़ी खूबसूरती से बुन दिया। ऐसा करके उन्होंने एक नए ऐतिहासिक त्योहार को रामायण जैसी प्राचीन कथा से जोड़ दिया, जिससे उसे एक पौराणिक मान्यता और जबरदस्त प्रतिष्ठा मिल गई। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? पहली बात, ये कहानी मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं थी,
दूसरी बात, त्योहार की असल शुरुआत शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हुई। तीसरी, ये 12 यारों यानी बारोयारी की कोशिशों से सबका त्योहार बना। और आखिर में कवि कृत्तिवास की कलम ने इस ऐतिहासिक त्योहार को भगवान राम की पौराणिक कथा से हमेशा के लिए जोड़ दिया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास हमारी जीती जागती परंपराओं की समझ को आखिर कैसे आकार देता है। ये हमें दिखाता है कि हमारी संस्कृति कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जो समय के साथ नई नई कहानियों और नए नए अर्थों को अपने अंदर समेटती हुई आगे बढ़ती रहती है।